20 लाख रुपयों की फिरौती के केस में जूनागढ़ पुलिस ने कीर्ति पटेल को राजस्थान से गिरफ्तार किया था। तब से लगातार कीर्ति पटेल जो है वो खबरों में बनी हुई है। तब आपको बता दें कि जूनागढ़ पुलिस की ओर से आरोपी कीर्ति पटेल को रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने कीर्ति पटेल के 1 दिन के रिमांड मंजूर किए थे। तब 1 दिन के रिमांड पूर्ण होने के बाद फिर से कीर्ति पटेल को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने 25,000 रुपयों पर कीर्ति पटेल को जमानत दे दी है। तब आपको बता दें कि आखिरकार कीर्ति पटेल को जमानत मिल गई है, लेकिन दूसरी और अन्य 2 केस जो है वो कीर्ति पटेल के खिलाफ दर्ज हुए हैं। साधुओं के साथ शाही स्नान कर लोगों की धार्मिक भावना आहत करने का केस और साथ ही पुलिस कर्मचारी के साथ गलत बर्ताव करने का केस। ये जो जमानत कीर्ति पटेल को मिली है वो 20 लाख की फिरौती के केस में मिली है, लेकिन अभी भी अन्य 2 केस कीर्ति पटेल के खिलाफ दर्ज है। तब इस मामले के मद्देनजर जमानत के बाद कीर्ति पटेल के वकील सुरेश परमार ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज रोज खूब ज एक चकचारी प्रकरण में जूनागढ़ में मृगीकुंड में स्नान करवा संबंधे कीर्ति पटेल और एमना अन्य साथीदारों सामे जे खंडणी मांगवानो केस हतो ए केस में आज नामदार जूनागढ़नी चीफ अदालते कीर्ति पटेलना जामीन मंजूर कर्या छे અને એ જામીન છે શરતી જામીન મંજૂર કર્યા છે। એ શરતોનું પાલન કરવા માટે કીર્તિ પટેલ કટિબદ્ધ છે અને કાયદાને ન્યાય આપીને કીર્તિ પટેલ આગળનું એનો જે કે નિર્ણયો છે એ કરશે। હા, એ નોટિસ એક ભવનાથ પોલીસ સ્ટેશનની છે એક અન્ય ગુનામાં જે સાધુ સંતોની જે ફરિયાદ છે એ ફરિયાદ સંબંધે ભવનાથ પોલીસ કીર્તિ પટેલને પૂછપરછ માટે બોલાવવા માંગે છે અને એ નોટિસનો હજી મેં અભ્યાસ નથી કર્યો। એ નોટિસનો અભ્યાસ કરીને પછી કાનૂની રીતે એ નોટિસ સંબંધે શું કરવું જોઈએ એ દિશામાં मैं આગળ વધશું। શરતી જામીન 25,000 रुपया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।